ये आपके सामने एक वस्तु है। आप घर में कोई भी वस्तु ले सकते हैं देखने के लिए, क्योंकि इस समय हमारा लॉकडाउन चल रहा है। तो हम घर में जो भी वस्तु हैं उन्हीं का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक कागज़ का एक टुकड़ा ले लेना है। आपको जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने कागज़ का टुकड़ा लिया हुआ है। दूसरा हमें ये कांच का एक पीस है, कांच का एक टुकड़ा है, उसको ले लेना है। ध्यान से सावधानी से कांच के टुकड़े को उपयोग करना है। तीसरा हमारे पास एक स्केल है, ये लकड़ी का स्केल है, उसको ले लेना है। लकड़ी का कोई भी आप टुकड़ा ले सकते हैं इसकी जगह पे, जो भी अवेलेबल हो घर में। चौथा आपके पास ये प्लास्टिक का स्केल है और पांचवा आपके पास ये साबुन का ये घोल है, जो हमने पानी की बोतल के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, अब हमें देखना है कि सबसे पहले हमें करना क्या है, उसको देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। हम जो भी हमारे पास सारी वस्तुएं हैं, उनमें से इस मोमबत्ती को देखेंगे कि मोमबत्ती हमें दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। इसके लिए हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाया हुआ है। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है, उसमें हम देखेंगे कि कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। तो हम बाद में ये जानेंगे कि वो वस्तु हमारी किस प्रकार की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेपर में से पेपर ले लेते हैं और पेपर में से देखने का प्रयास करते हैं। क्या वो पेपर में से दिखाई दे रही है आपको? ध्यान से देखिए, पेपर में से मोमबत्ती दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर पेन की सहायता से आप लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में पेपर में वो पेन दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इसके बाद आपको कांच का टुकड़ा ले लेना है, उसमें से आपको देखना है ध्यान से। तो आप देख रहे हैं कांच के टुकड़े में से मोमबत्ती आपको क्लियर दिखाई दे रही है। जैसी मोमबत्ती है वैसी ही उसमें से क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप यहाँ भी उसी ऑब्जर्वेशन टेबल में भी उसको नोट कर सकते हैं कि उसमें से दिखाई दे रही है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लकड़ी का टुकड़ा लेना है। अभी लकड़ी का स्केल जो भी है घर में यूज कर सकते हैं लकड़ी का। तो अभी हम देख रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने उसके ऊपर लकड़ी का स्केल रखा हुआ है। तो अभी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, आप अपना ऑब्जर्वेशन टेबल या प्रेक्षण तालिका में आप ये देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेक्षण तालिका। ठीक है, या ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं लकड़ी के टुकड़े में से वो दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक साबुन का जो घोल हमने प्लास्टिक की बोतल में बनाया हुआ है उससे भी देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वो मोमबत्ती है, वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने साबुन का घोल लिया हुआ है उसमें से दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि आपको कोई घोल बनाओ उसमें से दिखे भी, तो वो उसका प्रकार अलग हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्लास्टिक का स्केल लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें से ये मोमबत्ती का ये नीचे का भाग या ऊपर का भाग जो भी है वो हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए। लेकिन वो हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि कोई वस्तु रखा हुआ है, लेकिन क्या वो वस्तु रखा हुआ है क्लियर हमें प्लास्टिक की स्केल में से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेते हैं कि वो हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि किस वस्तु में से जो दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है या जिसमें से दिखाई दे रहा है और धुंधला दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जिस पेपर में से हमें दिखाई दे रहा था या नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था,
तो उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु, है ना। ठीक है, कांच के टुकड़े में से दिखाई दे रहा था, क्लियर दिखाई दे रहा था, तो उसको बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। ठीक है, लकड़ी की स्केल में से नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसको भी क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। साबुन के घोल में से नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। और प्लास्टिक की स्केल में से दिखाई दे रहा था, लेकिन कैसा दिखाई दे रहा था, वो धुंधला दिखाई दे रहा था, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी वस्तुएं दिखाई दे, ऐसा उसमें से आभास हो रहा था लेकिन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पारभासी वस्तु बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो घर में आप कुछ और मटेरियल ले सकते हैं, कुछ और लिस्ट बना सकते हैं कि क्या किस किस वस्तु में से हमें क्लियर दिखाई देता है, किस किस वस्तु में से क्लियर दिखाई नहीं देता है। थैंक यू।